हेलो बच्चों, आज नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा इंड हो रहा है। हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों मूवमेंट्स में हमने देखा कि डिफरेंट ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। उन डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट एस्पिरेशंस थे, वो डिफरेंट एस्पिरेशंस थे, बट दे पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड आल्सो इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब जब पार्टिसिपेट किए थे तो उनके एस्पिरेशन थे, लेकिन वो एस्पिरेशन के साथ साथ उनका एक कॉमन आइडेंटिटी थी, वो था नेशन। जो कॉमन आइडेंटिटी थी वो था नेशन, यानी कि उन्हें ये लगने लगा था कि वी आर सिमिलर, हम क्या है, सिमिलर। अब जब सिमिलर लगने लगे तो यहीं पे हमारी जो स्प्रिंट है नेशनलिज्म की स्प्रिंट हमें क्या है, आने लगी। When we began to believe, जब हम ये बिलीव करने लगे कि वी आर सिमिलर, आवर कल्चर्स आर सिमिलर, आवर लैंग्वेज आर सिमिलर, आवर रिलीजन आर सिमिलर, जब हम ये महसूस करने लगे कि नहीं, हमारे रिलीजन, धर्म है, भाषा है या हमारी संस्कृति, ये सब क्या है, सिमिलर है, तो हम राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ते हैं हम। और ये हमें कब होता है, जब हमें ये एहसास होता है कि हम पे जब एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो वहां पे कॉमन इशू आया। कॉमन इशू क्या है कि देश हमारा, देश के सिटीजन्स हम पे रूल और एक्सप्लॉयटेशन कोई और कर रहा है, यानी शोषण हम पर राज कोई और कर रहा है। तो उसी से, यानी जो हमारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, इसी मूवमेंट से हमारा क्या आता है, नेशनलिज्म। और बट इस नेशनलिज्म को केवल हम ऐसे ले आए कि ठीक है, हम बिगेन करने लगे, हम सिमिलर हैं, हम एक हैं, क्योंकि जब सभी के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हुआ तभी तो हमको क्या, कॉमन आइडेंटिटी समझ में आई। अब इस कॉमन आइडेंटिटी को हम और ज्यादा स्प्रेड कैसे कर सकते हैं, तो फोक रोल है, लिटरेचर है, सॉन्ग्स, पोएट्स, फोक टॉक, फोक डांस, मीन्स ये सब क्या करते हैं, लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। सिंपल केस में हम कोई मूवमेंट चला रहे हैं, कोई भी XYZ मूवमेंट, अगर उस मूवमेंट में हम केवल मुंह बंद करके चलते चले तो क्या उसमें वो एंथुसिज्म आएगा, उत्साह नजर आएगा, नहीं आएगा। तो हम देखते हैं स्लोगन्स चलते हैं, सॉन्ग्स बजते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस तरह के स्पीचेस या नारे लगते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमको कॉमन आइडेंटिटी में जोड़ रहा है। तो कॉमन आइडेंटिटी जोड़ने के लिए और क्या किया जा सकता है, तो उस समय 1870 की बात है, 1870 की बात है, लेकिन उसके पहले ही बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया, भारत माता की एक पिक्चर ड्रा किया। भारत माता की क्या की पिक्चर ड्रा किया, किस लिए ड्रा किया, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए, यानी लोगों में सामूहिक एकता, यानी मिली जुली आइडेंटिटी लाने के लिए कि हाँ, हम लोग एक हैं, हमारे इश्यूज एक हैं, उससे। तो इन्होंने भारत माता की एक पिक्चर ड्रा किया और 1870 तक इन्होंने वंदे मातरम कंपोज किया।
वंदे मातरम, जो हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम कंपोज किया, जिसे इन्होंने इंक्लूडेड किया आनंद मठ में, जो इनकी फेमस नॉवेल है। आनंद मठ में इन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया। लेकिन जैसे ही 1906 में क्या चलता है, मूवमेंट, कौन सा, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में इसे खूब पॉपुलैरिटी मिलती है। लोगों की जुबान पे केवल एक सॉन्ग होता है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। तो स्वदेशी मूवमेंट में इसको बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलती है। और स्वदेशी मूवमेंट में ही ये जो भारत माता की पिक्चर ड्रा की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, इसी को अबीन्द्रनाथ टैगोर, अबीन्द्रनाथ टैगोर डिजाइन्ड पॉपुलर भारत माता पेंटिंग, पॉपुलर भारत माता पेंटिंग। भारत माता की पेंटिंग को इन्होंने डिजाइन किया, लेकिन ये किस फॉर्म में थी, एक तो ये पोर्ट्रेट थी, साथ में सन्यासी, एज आ एस्थेटिक, सन्यासी के फॉर्म में इन्होंने दिखाया गया था, जो क्या है, एकदम काम है, शांत है, कंपोज है, गंभीर भी है, डिवाइन है, उसके पास पावर है, स्पिरिचुअल है, यानी सब कुछ उसमें दिखा दिया गया था इस भारत माता पेंटिंग में। किसने, अबीन्द्रनाथ टैगोर ने। किससे इंस्पायर हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर हुए थे। यानी इसी के बेस पे जब इन्होंने देखा तो इन्होंने एक नए तरीके से ड्रॉ किया। इसके अलावा लीडर्स, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इन्होंने कहा कि यार लोगों को कॉमन आइडेंटिटी में लाने के लिए क्यों ना हम फोल्कलोर्स को कलेक्ट करें, फोल्क टॉक्स को कलेक्ट करें, ड्रामास को कलेक्ट करें। ऐसा ही कुछ किसने किया था, नटेशा शास्त्री ने किया था। द फोल्क रोल ऑफ सदर्न इंडिया, यानी नटेशा शास्त्री ने 4 पार्ट्स में इसको कंपोज किया। यानी कि जैसे हम आला उदल की बात करते हैं, ये भी एक तरह से हमारा क्या है, ये फोल्क रोल है। यानी कॉमन लोग, जैसे वो बचकर लोगों को कॉमन आइडेंटिटी मिला के जोड़ देता है। फिर गांव में जब झूले चलते हैं, झूला झूला जाता है, तो उस समय औरतें और आदमी एक अलग तरीके के सॉन्ग गाते हैं, तो वो क्या करता है, लोगों को कॉमन आइडेंटिटी में जोड़ता है। इसके अलावा जब रीपिंग किया जाता है, धान को लगाया जाता है, बेर को लगाया जाता है, तो उस समय भी वुमेन्स सॉन्ग्स गाती रहती हैं। तो वो क्या कर रहा है, लोगों को कॉमन आइडेंटिटी में जोड़ रहा है। तो इसीलिए जो हमारे लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स, वो क्या कर रहे थे, इसको लगातार करने की कोशिश कर रहे थे। साथ में जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट, इसी टाइम एक ट्राई कलर डिजाइन किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट में क्या किया गया था, एक ट्राई कलर डिजाइन किया गया था। वो किस कलर का था, रेड, ग्रीन, येलो, ये 3 कलर का था। और साथ में इसमें 8 लोटसेस थे, 8 लोटसेस। ये जो 8 लोटसेस थे, ये रिप्रेजेंट करते थे प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जहां पर ब्रिटिश का क्या था, राज था। साथ में इसी ट्राई कलर में एक क्रीसेंट मून था, क्रीसेंट मून, जो हिंदूज और मुस्लिम की यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इन 1921 महात्मा गांधी also designed
also designed a tricolor. महात्मा गांधी ने भी एक ट्राई कलर डिजाइन कर लिया था, 3 कलर में था, व्हाइट, ग्रीन, रेड, व्हाइट, ग्रीन, रेड। साथ में इसी में सेंटर जो था, सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील थी, स्पिनिंग व्हील विच रिप्रेजेंट द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो गांधी के सेल्फ हेल्प को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। यहां पर देखो, फर्स्ट बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था, लोगों को कॉमन आइडेंटिटी के लिए, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक भारत माता पिक्चर ड्रा किया था, क्योंकि ये देखा जाता है कि पिक्चर में ही हम कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में एक पेंटिंग बनाई गई, पहले तो कहा गया कि देश क्या है, एक व्यक्ति है, बाद में कहा गया कि वो फीमेल है। फीमेल की जब पेंटिंग बनाई गई तो कौन बनता है, क्रिश्चियन मरियान को बनाया गया। सेम जर्मनी में किसको, जर्मेनिया को बनाया गया। वैसे ही भारत में किसको बनाया गया, भारत माता। फिर 1817 में वंदे मातरम कंपोज किया, किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही, जिसे उन्होंने इंक्लूड किया अपनी फेमस नॉवेल आनंद मठ में। इन 1906 में स्वदेशी मूवमेंट जब चलता है तो वहां पर ये वंदे मातरम लोगों की जुबान पे होता है और बहुत पॉपुलर होता है। साथ में उसी स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे एक ट्राई कलर डिजाइन किया जाता है, जो ग्रीन, येलो एंड रेड कलर का होता है। ठीक, ऐसे कर लो, ठीक, ग्रीन, येलो, रेड कलर का, जिसमें एक लोटसेस होते हैं, 8 कमल होते हैं, वो 8 कमल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को। साथ में उसी ट्राई कलर में एक क्रिसेंट मून होता है, अर्धचंद्र, जो हिंदूज और मुस्लिम की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी को लेके महात्मा गांधी, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जब स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होते हैं तो इन्होंने भारत माता पेंटिंग को एक अलग डायरेक्शन में बनाया, बिल्कुल अलग तरीके से। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसे इन्होंने एज अ पोर्ट्रेट एस्टिक फॉर्म में दिया, यानी कि सन्यासी के रूप में। फिर 1921 में महात्मा गांधी ने भी क्या किया, इन्होंने ट्राई कलर डिजाइन किया। किस कलर में था, व्हाइट, ग्रीन एंड रेड। साथ में उस ट्राई कलर के सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील थी, विच रिप्रेजेंट द गांधीयन आइडल, गांधी युग के सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। साथ ही हमारे जो नेशनलिस्ट थे, इनको भी लगने लगा कि अगर कॉमन नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट थे, इनको लगा कि अगर कॉमन आइडेंटिटी लानी है तो हमें अपने हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। इन्होंने लिखना शुरू कर दिया अपनी हिस्ट्रीज को, जिसमें उनके जो भी रहे वो कल्चर बेस पे हो, रिलीजन बेस पे हो, बट उसमें केवल डिस्क्राइब एंड स्पेसिफाइड किसका किया गया, ओनली हिंदूज। रिजल्ट, अदर ग्रुप्स वर सेपरेटेड, अदर ग्रुप्स क्या होते गए, सेपरेटेड होते गए, और इस वजह से वो जो कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए थी वो आज तक देश में नहीं आ पाई, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हर एक ग्रुप क्या है, अलग है, उसके एक अलग विजन है, उसकी एक अलग एस्पिरेशन है। क्यों, क्योंकि इतिहास में एक ग्रुप को छोड़ के किसी ग्रुप को कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है। इवन एज अगर हम मूवमेंट्स में देखेंगे तो भी एक ग्रुप ही मिलता है, उसी की ब्रेवरीज की बात होती है, बाकी ग्रुप के बारे में कहीं कुछ मिलता ही नहीं। इसी वजह से हम देखते हैं आज भी देश में जो कॉमन आइडेंटिटी है वो नहीं आ पाई है। लेसन एंड हो गया है। जहां पर डाउट हो तो कमेंट कर देना, और पढ़ोगे तो डाउट जरूर होगा, और नहीं पढ़ोगे तो डाउट कभी नहीं होगा। ठीक है।